नमस्कार, राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार और 5 का प्रहार में आज का मुद्दा विवादों में कार्यकारिणी तुष्टीकरण की राजनीति। दरअसल सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी मंडल की कांग्रेस कार्यकारिणी को लेकर के बीजेपी ने तुष्टीकरण के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने फतेहपुर में ही 2 अलग अलग कार्यकारिणियां गठित की, एक नगर की है और एक है फतेहपुर शेखावाटी की। यह जो मंडल कार्यकारिणी वो फतेहपुर शेखावाटी की है, इससे समझते चले। 28 जून को कांग्रेस ने 31 सदस्यीय कार्यकारिणी की घोषणा फतेहपुर शेखावाटी की, जिसकी अध्यक्ष रुखसाना, और इसमें 27 मुस्लिम 4 हिंदू सदस्यों को शामिल किया गया। कांग्रेस की इस लिस्ट को लेकर के भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अमित तिवारी ने कांग्रेस मुस्लिम लीग पार्टी से कह दिया। उन्होंने कहा कि यह कार्यकारिणी हज कमेटी जैसी लगती है। इधर कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गिठाला ने भाजपा पर भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप लगाए हैं। फतेहपुर से कांग्रेस के विधायक हाकिम अली खान, वहीं यह इलाका पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का है और इससे यह मामला सुर्खियों में आ गया। बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कहा कि फतेहपुर विधानसभा पीसीसी चीफ की विधानसभा से लगती है। यह कार्यकारिणी बता रही है कि वर्ग विशेष के प्रति कांग्रेस का विशेष प्रेम है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की फतेहपुर शेखावाटी मंडल की नई कार्यकारिणी पर विवाद। इकतीस सदस्यीय कार्यकारिणी में 27 मुस्लिम और 4 हिंदू सदस्य। उसको सोशल मीडिया पर प्रचारित किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी तो मुसलमानों की पार्टी है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जिस मंडल की मैंने कार्यकारिणी घोषित की है, उस मंडल का अगर हम जनसंख्या अनुपात देखें तो उसमें 90% अल्पसंख्यक मुसलमान निवास करते हैं। नई कार्यकारिणी की घोषणा के बाद सियासी घमासान। बीजेपी का कांग्रेस पर धार्मिक ध्रुवीकरण का आरोप। ये जो फतेहपुर विधानसभा है, ये कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की विधानसभा लक्ष्मणगढ़ से लगती हुई विधानसभा है। 90% उस कार्यकारिणी में एक ही समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। कांग्रेस का जवाब, बीजेपी लगा रही है तथ्यहीन आरोप। तथ्यहीन जो है आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि जो स्थानीय निवासी हैं उनमें से ही मंडल की कार्यकारिणी बनाई गई और वो ये बताना भूल गए कि इस मंडल में महिला अध्यक्ष हैं। विवादों में कार्यकारिणी तुष्टीकरण की राजनीति। तो आखिरकार कार्यकारिणी को लेकर के विवादित बातें सामने आई है और इस पर बीजेपी ने कड़ा विरोध प्रकट किया है और कहा है कि ये हज की कार्यकारिणी जैसी लगती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर स्पष्टीकरण दिया गया है कि किस तरीके से कांग्रेस ने अलग अलग जो मंडल है वो बनाए हैं और इसमें कई टुकड़ों में बांटा। जो मुस्लिम बाहुल्य मंडल है उसकी कार्यकारिणी ये है, ये कांग्रेस पार्टी का। लेकिन फिलहाल आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं आज के हमारे मेहमानों का, जिसमें लक्ष्मीकांत पारिक हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, राजकुमार शर्मा हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, राजीव जैन हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। एक एक टिप्पणी पहले ले लेता हूं। राजीव जैन साहब, आपसे शुरुआत करेंगे। कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, ये तो एक मंडल की जो कार्यकारिणी है उसको लेके विवाद, लेकिन भाजपा हमेशा इस मुद्दे पर कांग्रेस पे हमलावर रहती आई है कि तुष्टीकरण और खासकर मुस्लिम समुदाय को जो प्रतिनिधित्व कांग्रेस देती है उसको लेके बहुत ज्यादा अटैक भाजपा हमेशा करती रही है। लेकिन जो हाल ही में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनकी विधानसभा सीट से लगती फतेहपुर शेखावाटी की जो मंडल कार्यकारिणी घोषित की है, वो निश्चित तौर पे कांग्रेस को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करेगी। वो जो बहुसंख्यक वर्ग है उसके सामने तो ये चीजें आएगी कि कांग्रेस तो एक तरफा जाती है। इन कांग्रेस ने अपनी सफाई में भी कहा है कि वहां की आबादी इतनी है उस हिसाब से, और ये निश्चित तौर पे भी माना जा सकता है कि कांग्रेस का एक जो बड़ा वोट बैंक है, जो पक्का वोट बैंक है कहा जा सकता है, वो मुस्लिम समुदाय है। उसने उनको प्रतिनिधित्व दिया और वो वहां की आबादी में है, तो ये कांग्रेस का अपना तर्क हो सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर और इलाकों में भाजपा इस चीज को मुद्दा बनाएगी कि देखिए, एक कार्यकारिणी में सारे मुस्लिम ले लिए, वहां हिंदू नहीं लिया। भले ही वो एक मंडल की कार्यकारिणी हो,
लेकिन भाजपा को एक राजनीतिक मुद्दा ये मिल गया कि वो कांग्रेस पर तुष्टीकरण के मामले पर पूरी तरह हमलावर हो जाएगी। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं सफाई देनी पड़ेगी। अब कांग्रेस को चाहिए कि जो अन्य मंडल की कार्यकारिणी आए या उनमें किस तरीके का समन्वय रखे। जी कांग्रेस तो हमेशा इस तरीके से चीजें करती है, लेकिन उसको अब देखना है किस तरीके से वो इन आरोपों से मुक्त होती है। 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें जो AK एंटोनी कमेटी बनी थी, उसका भी यही कहना था कि कांग्रेस की इतनी बुरी हार जो हुई है देश भर में, वो तुष्टीकरण के कारण हुई है कि मुस्लिम तुष्टीकरण बहुत ज्यादा किया, उससे एक वर्ग विशेष कांग्रेस के खिलाफ हो गया। तो कहीं ना कहीं वो स्थिति राजस्थान में कांग्रेस के लिए उत्पन्न नहीं हो, तो उसको पार्टी को देखना होगा। जी हेमंत। मित्तल साहब, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या ये वाकई एक तुष्टीकरण वाली लिस्ट नजर आ रही है या फिर मित्तल साहब ये आरोप प्रत्यारोप सिर्फ सियासी है? देखिए हेमंत जी, अब जो राजस्थान और देश के अंदर आप माने या नहीं माने, लेकिन जो राजनीति हो गई है वो जाति धर्म और वोट की राजनीति हो गई है। जिस क्षेत्र में जिस जाति या धर्म के लोगों का प्रभाव होता है उसके अंदर क्या नाम से उनको शामिल किया जाता है। खुद वहां की जो जिला अध्यक्ष है उन्होंने कहा है कि जो फतेहपुर शेखावाटी का जो क्षेत्र है उसमें 90% जो आबादी है मुस्लिम आबादी है, इसलिए जो कार्यकारिणी बनी हुई है वो क्या नाम से उसमें मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, 27 और 4 मात्र में हिंदू है। ये एक क्षेत्र की बात नहीं है, राजस्थान में ऐसे कई विधानसभा क्षेत्र हैं जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि वहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है, इसलिए हम देखते हैं कि वहाँ मुस्लिम विधायक चाहे वो क्या नाम से कांग्रेस के हो चाहे वो निर्दलीय हो, वही जीत के आते हैं। और देखिए इसमें मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 118 विधायकों में से एक भी विधायक मुसलमान नहीं है। भाजपा भी क्या नाम से इस बात का प्रयास करती है कि जो वोट की राजनीति करके और जहां पर क्या नाम से फायदा उठाया जा सकता है वहां फायदा उठाया जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि अब क्या नाम से राजनीति के अंदर धर्म और जाति का प्रभाव ज्यादा होगा। जी, वैसे मैं मित्तल साहब इसे देख रहा था तो फतेहपुर में कुल मिलाकर के 11 मंडल हैं और 11 मंडलों में भी कांग्रेस पार्टी ने जो फतेहपुर में 2 अलग अलग मंडल जैसे उसमें बांटा है, फतेहपुर नगर में और फतेहपुर जो है रामगढ़ सिटी, फतेहपुर शेखावाटी और रामगढ़ शेखावाटी, जिसमें से नगर की कार्यकारिणी अलग है, फतेहपुर शेखावाटी की ये कार्यकारिणी है जिसको लेकर के विवाद हो रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग कई कार्यकारिणियां हैं मंडलों की भी, और मंडलों में भी छोटे छोटे, जैसे मैं अभी बात कर रहा था 55 वार्ड कुल मिलाकर के शहर में हैं जो पालिका के अंडर में आते हैं, उसमें से 35 वार्ड ऐसे हैं जो पूरी तरह से मुस्लिम बाहुल्य हैं। ये हेमंत जी बिल्कुल, हेमंत आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने देखा जिस तरीके से कांग्रेस के शासन के अंदर जो जयपुर और जोधपुर और क्या नाम से कोटा के नगर निगम 2-2 किए गए, उसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि जो मुस्लिम वोटर है वो किन वार्डों में ज्यादा है, और हमने इसीलिए देखा कि उन क्षेत्रों के अंदर एक में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना तो एक में कांग्रेस का मेयर बना। उसका कारण यही रहा कि वहां पे मुस्लिम वोटों का जो वार्डों में जो डाले गए वो इस तरीके से डाले गए ताकि वहां पर क्या नाम से कांग्रेस का मेयर आसानी से बन सके। देखिए कांग्रेस जो है वो इस मामले में कभी भी कोई छुपाती नहीं है और कोई ऐसा करती भी नहीं है कि हम कोई मुसलमानों के हितैषी नहीं है। वो बिल्कुल दिखाते हैं कि क्या नाम से मुसलमानों के साथ है, और इसीलिए क्या नाम से देश के प्रधानमंत्री ने जो पारिक साहब इससे ऐतराज क्यों है कांग्रेस के कार्यकारिणी से, जबकि उन्होंने तो आपकी कार्यकारिणी पर कभी ऐतराज नहीं किया कि आप किस तरह की कार्यकारिणी बनाते हैं, बताइए जरा। ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की कार्यकारिणी से ऐतराज नहीं, क्योंकि निश्चित रूप से जिस पार्टी का गठन अंग्रेज द्वारा एओहुम द्वारा किया गया, उस पार्टी का कार्यकारिणी कैसी बनेगी, उसकी दिशा और दिशा क्या होगी, ये बिल्कुल निश्चित रूप से कार्यकारिणी को देखकर प्रासंगिक लगता है। जिस प्रकार से माननीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब की विधानसभा क्षेत्र के बिल्कुल पास के मंडल फतेहपुर के अंदर जिस प्रकार कार्यकारिणी बनी, निश्चित रूप से बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। आपने कहा बाकी लोगों को जस्टिफाई करने का प्रयास किया, कांग्रेस के प्रवक्ता भी इसको जस्टिफाई करने का प्रयास करेंगे, साहब 90% आबादी मुस्लिम है। मैं दावा करता हूं इस देश के अंदर, यहां पर खड़ा होकर दावा करता हूं कि कोई मंडल या कोई वार्ड या कोई विधानसभा ऐसी नहीं हो सकती जहां आबादी राजस्थान में 90% मुस्लिम आबादी हो, पहली बात। और दूसरी बात, जिस प्रकार का अन्याय कांग्रेस के लोग अपने हिंदू साथियों साथ लगातार करते जा रहे हैं, मैं समझता हूं जिस पर कांग्रेस के लोगों ने छोड़ा है उसका मुख्य कारण भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यही सब कुछ रहा है, तुष्टिकरण राजनीति रहा है। राजनीति तुष्टिकरण राजनीति यहां से आज से शुरू नहीं हुई कांग्रेस की राजनीति तुष्टिकरण राजनीति मोतीलाल नेहरू के जमाने से, के कामराजन के जमाने से शुरू होकर के अंतोगतवा माननीय राहुल गांधी जी से खड़गे तक पहुंच चुकी है। और जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस लगातार देश में कर रही है,
देश के अंदर एक बड़ी विचित्र स्थिति बनती है। जी। जब राम मंदिर के विषय भी आएगा तो कांग्रेस के खिलाफ खड़ी होगी, जब राम सेतु का मुद्दा आएगा तो कांग्रेस के खिलाफ एफिडेविट देगी, और राम के अस्तित्व को नकारने में कांग्रेस से नकारती है। तो लगातार जिस प्रकार का काम कांग्रेस के लोग लगातार कर रहे हैं, पारिक साहब, अगर राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी, डिबेट भी लंबी हो जाएगी। और एक विधानसभा है कश्मीर में, गुरेज। सर सुनिए ना सर, एक मिनट आप मुझे बोलने दे तो थोड़ा सा मैं आपको बोलने दूंगा सर, लेकिन एक सवाल है, एक गुरेज विधानसभा है कश्मीर में, वहां की आपकी कार्यकारिणी में कितने हिंदू हैं बताइए जरा। देखिए, कश्मीर से लेकर राजस्थान की बात करेंगे तो मैं शायद न्यायचित नहीं। अच्छा, अयोध्या की बात कश्मीर के अंदर कांग्रेस के जमाने से लोग एक मिनट सुन ले प्लीज, सुन ले। जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों को वहां से बाहर किया, सर, तो कार्यकारिणी कैसी बन सकती है? आप देख सकते हैं समाज, राजस्थान की बात कर लेते हैं। पंडितों को राजस्थान के मित्र साहब सुनिए, मजबूर जिन लोगों ने किया, राजस्थान तो राजस्थान की फतेहपुर शेखावटी को कश्मीर की तुलना नहीं करे। राजस्थान में किसी मुसलमान को, राजस्थान की बात कर लेते हैं। अभी मित्तल साहब कह रहे थे कि आपके कितने विधायक मुस्लिम हैं? हिंदू पंडित हिंदुओं को निकाला। आपके कितने विधायक मुस्लिम है राजस्थान में? है या नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, चुनाव की वेतन पार करती है, चुनाव का बात करते हैं। तो फिर आप पर भी एक तुष्टिकरण का आरोप लगाएंगे भाई, आप एक भी मुसलमानों को नहीं दे रहे हैं। अब आप बताइए तो। नहीं, दोनों तरफ से देखिए ना सर। एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी का अरे सर आप सुन तो लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का अपना अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, उस प्रकोष्ठ के अंदर भारतीय जनता पार्टी लगातार मुस्लिमों या ईसाइयों सब लोगों को समायोजित करने का प्रयास करती है और लगातार वहां पर काम करने का प्रयास करती है। आज जिस प्रकार की बात कांग्रेस के लोग लगातार करते हैं, निश्चित रूप चुनाव एक विषय। तो आपने इनकी ये फतेह, सुनिए तो सर, मेरी बात सुनिए। फतेहपुर नगर की जो कार्यकारिणी है जिसके अध्यक्ष हैं छोटेलाल महीचा, वो कार्यकारिणी देखिए आपने? देखिए, मैं जिससे वो इसी इलाके की एक दूसरा मंडल है, उसकी कार्यकारिणी है। मैं नहीं, जब विषय आपने कहां पर रखा है, आज किस विषय की बात लेकर आपने डिबेट? इसी विषय की बात कर रहा हूं, इसी फतेहपुर की बात कर रहा हूं। समाज को ही आपको इसी विषय की बात कर रहा हूं, इसी फतेहपुर, इसी मंडल की मैं बात कर रहा हूं आपसे, जिस मंडल में आपको एक भी आदमी नहीं मिला, 4 को छोड़कर। आप ही चार तो मिले ना, आप हिंदू ले सकते थे क्या? वहां पर एससी, एक मिनट, वह हिंदू नहीं था, वह क्या एससी नहीं थे, एसटी नहीं थे, ओबीसी नहीं था, स्वर्ण जाति नहीं थी? हो सकता है कोई में से कोई तो होगा। 4 ही मिलेंगे घर वहां पर आपको। और यदि वोट की बात करो तो कितने वोट कांग्रेस को मिलते हैं वहां पर लगातार? देखिए, कांग्रेस के लोगों कहते हैं 90% आबादी वहां पर मुस्लिम है। ये बिल्कुल गैर जिम्मेदार बयान है, इस बयान की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। राजकुमार शर्मा जी, ठीक है सर, मैं आ रहा हूं। राजकुमार शर्मा जी, ये तुष्टिकरण की राजनीति क्यों करते हैं आप? मुसलमानों की हो। बहुत जोर शोर से पूछ रहे हैं कि वहां पर आपको 4 के अलावा कोई हिंदू नहीं मिला के? ये पूरी की पूरी कार्यकारिणी जिसको देखते हैं तो ये एक ही धर्म की क्यों है? ये सवाल आप पर उठाए जा रहे हैं, बोलिए। हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान की इकाई के अध्यक्ष को तो ना हिंदू मिला ना मुसलमान मिला। अभी तक इनकी कार्यकारिणी घोषित नहीं हुई है। अभी राजस्थान इकाई की इनकी कार्यकारिणी घोषित नहीं हुई है, और हमारी जो कार्यकारिणी घोषित हुई है उसके ऊपर ये तुष्टिकरण का आरोप लगा रहे हैं। ये महिला विरोधी हैं। वहां पर जो मंडल अध्यक्ष हैं वो रुखसाना बहन है, ये महिला विरोधी है। और जिस इलाके में, जिस मंडल में मैक्सिमम हमारे जो कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो मेंबर हैं, वो सारे मुस्लिम हैं। तो उनमें से हमने 27 को तो उनको बना दिया पदाधिकारी और 4 हिंदू साथियों को बना लिया। हमारा मंडल पूरा हो गया। भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची इसलिए लग रही है, भारतीय जनता पार्टी बिन पांव और पैर की सिर की बात कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष यहाँ राजस्थान में इकाई पूरी नहीं है। इनकी कार्यकारिणी भी अभी तक नहीं बनी है। हमने हमारे 400 हमारे मंडल ब्लॉक अध्यक्ष बना दिए, हमारे 2200 मंडल अध्यक्ष बना दिए, हमने हमारे 50 आप उस कार्यकारिणी पर बोलिए ना। जिला तक जो नए जिले बने हैं सर, कार्यकारिणी पर बोलिए जो रुखसाना जी ने घोषित किया। हमारा कहना है कि हमने हमारे जो सक्रिय पदाधिकारी हैं उनके आधार पे हमने हमारी कार्यकारिणी बनाई है। और भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा 10.5 लाख से ऊपर का पदाधिकारी बन गया है, जो हमारे हिंदुस्तान में संगठन के हिसाब से। तो आपका कहने का मतलब है कि वहां पर जिसमें रुखसाना जी ने जो कार्यकारिणी बनाई है फतेहपुर शेखावाटी की, उसके अंदर हिंदुओं में 4 से ज्यादा कोई सक्रिय नहीं था। मैं कह रहा हूं जिस अनुपात में वह बनाया गया है वह मुस्लिम समाज का अनुपात ज्यादा आता है, हिंदू समाज का अनुपात कम आता है।
और मैं कह रहा हूं ये हमारे घर की बात है। भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाले ना, या अगर इतनी बारीक बारीक अगर बातों को नोट कर रहे हैं तो राजस्थान की सरकार किस तरीके से काम कर रही है, राजस्थान का संगठन बना ही नहीं है, काम कैसे करेगा। मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, अपना घर संभालिए, अपनी कार्यकारिणी बनाइए। राज्यसभा सांसद है, जब वो बने थे तो एक चर्चा चली थी कि नरेंद्र मोदी जी के लाडले जिनको पीछे की सीट पे बिठाया जाता है, तो भैया अपनी कार्यकारिणी बनाओ, राजस्थान के विकास करो, संगठन में और लक्ष्मीकांत जी तालमेल करो। वो जवाब दे रहे जो हैं। 18-19 महीने हुए, बहुत लंबा सफर है, बहुत लंबा सफर है, सेवा करिए राजस्थान की। लक्ष्मीकांत जवाब छोटी बातों में और दूसरे के संगठन में कुचरनी करने का काम मत करो। राजकुमार जी अब चुप हो जाए, मैं अपने आपका जवाब। हाँ वो चुप है, वो कह रहे हैं कि आप तो कार्यकारिणी वहां पर बना नहीं पाए मंडल की। अमित तिवारी जो वहां के मंडल अध्यक्ष हैं। एक मिनट, नहीं 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 नहीं, एक मिनट सुने आप। भारतीय जनता पार्टी की सभी मंडलों की कार्यकारिणियां बन गई है, ये बात गलत है। वो बात कर रहे हैं प्रदेश की कार्यकारिणी की, प्रदेश कार्यकारिणी फतेहपुर शेखावटी के मंडल की कार्यकारिणी बन गई है। एक मिनट एक नहीं 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 नहीं, पहले इसी से शुरू करते हैं ना। फतेहपुर शेखावटी के मंडल की कार्यकारिणी की घोषणा हो गई है। आप इनकी सुनो हेमंत जी। नहीं मंडल अध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है वहां पर। मंडल अध्यक्ष नहीं, मंडल कार्यकारिणी की बात कर रहा हूं सर मैं। सब अरे तो बन रही है, मंडल अध्यक्ष की घोषणा हुई, मंडल बन रही है, दिल्ली से आ रही है। बन रही है राजकुमार नहीं बनी है ना सर, बोल दीजिए। डिबेट कर नहीं पाएंगे आप और मैं भी। एक मिनट हाँ। अरे बना रहे हैं कार्यकारिणी, मंडी कार्यकारिणी बन रही है। उन्होंने प्रश्न खड़ा किया प्रदेश अध्यक्ष के लिए। मैं सम्मानीय राजकुमार जी बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बना, उसकी कार्यकारिणी उसके साथ वहां से व्यवस्थित रूप से काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हर पदाधिकारी पर काम कर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान में जो भागीरथी प्रयास हुए हैं वे किसी छुपे हुए नहीं है। राजस्थान को जल के स्रोत के माध्यम में नंबर 1 पर ला खड़ा करने का काम राजस्थान यशस्वी मुख्यमंत्री अभी तुष्टिकरण पर आइए ना सर। राजस्थान में बिजली की समस्या को समाधान करने का काम कोई कर रहा है तो एक मिनट जो राजकुमार प्रश्न खड़ा किया है, मैंने प्रश्न खड़ा नहीं किया। अब आता हूं तुष्टिकरण राजनीति पर। कांग्रेस की तुष्टिकरण राजनीति कहां से शुरू होती है, कहां खत्म होती है, एक उदाहरण बता देता हूं। ये राजस्थान हिंदुस्तान की पवित्र धरा पर जब कांग्रेस को 404 से भी अधिक का समर्थन मिला और सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो प्रकरण के अंदर जिस प्रकार का आदेश दिया, उस आदेश को बदलकर मात्र कुछ रुपयों के लिए, कुछ रुपयों पर मेहर के माध्यम से शाहबानो का मुकदमे का क्या अंत इन्होंने किया कांग्रेस ने। ये तुष्टिकरण राजनीति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूं हिंदुस्तान के अंदर। तो हिंदुस्तान में मुसलमान खुश करने के लिए लगातार कांग्रेस से काम करती है। माननीय मनमोहन सिंह जी कहते थे सबसे पहला अधिकार इस देश के संपदा पर किसी का तो मुसलमानों का है। आपने क्या किया, कर्नाटक में जाकर आपने क्या किया, कर्नाटक में आपने मुस्लिम आरक्षण लागू कर दिया। ये मुस्लिम प्रेम है। अब राजस्थान में और जयपुर की बात कर लेता हूं। 2 मोटरसाइकिल भिड़ंत हो राजस्थान में और आपके 2 विधायक जो मुस्लिम है उनके कैदे ने मात्र थे 50 लाख रुपए की घोषणा आप कर देते। ये तुष्टिकरण राजनीति है। वहीं वाल्मीकि समाज के एक व्यक्ति की मुस्लिमों द्वारा हत्या कर दी जाती है। पानी बस्ती के उस लाल की जो वाल्मीकि समाज का था, 5 लाख रुपए मुआवजा, वह भी तब जब पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता धरने पर बैठते। जो भारतीय राजस्थान में आपने क्या किया, नाक में नकेल डालने का काम कर रहे हैं वाल्मीकि के हत्यारों को क्या करने का काम कर रही है। तुष्टिकरण राजनीति आपने की। आपने जोगेश टाटा के साथ आपने क्या किया, आप हरीश टाटा के खिलाफ। अरे बौखला नहीं के राजकुमार जी, बहुत बौखलाते हैं राजकुमार जी। आप क्यों बौखला रहे राजकुमार जी? आप नाम बदल लीजिए कांग्रेस का और मुस्लिम लीग नाम बदल लीजिए कांग्रेस का। लेना पड़ेगा। अरे मैं देवनानी जी को कहना चाहता हूँ, अशोक गहलोत जी को समझने के लिए और कांग्रेस पार्टी को समझने के लिए आप कितने जन्म ले लीजिए, आप कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं पाएंगे। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है कांग्रेस और इटली की सोनिया की कांग्रेस मुझे समझ में आती है। आपकी कांग्रेस चलती है, इटली से चलती वाली कांग्रेस समझ में आती है। वर्गों को खड़ी की कांग्रेस समझ में आती है, बढ़ाती नहीं है। मुझे पता है भी कांग्रेस को बढ़ाती नहीं है। फिरोज भाई की कांग्रेस जिसी खबर पर जाकर राहुल गांधी कभी सजदा नहीं करते, वहां जाकर फूल नहीं चढ़ाते, वह कांग्रेस मुझे समझ में आती है। गोविंद सिंह डोटा अपने दादा की फतेह फिरोज भाई की उस पर जाने में शर्म आती है उन्हें। माननीय राहुल गांधी जी को, जिस राहुल गांधी को अपने पिता की जाति बताने में जोर आता है, शर्म महसूस करते हैं। सरकार में नकेल डालने राजनीति क्या है भाई? अरे भाई चल नहीं रही है राजकुमार जी। अधिकारी राहुल गांधी किसका पोता है? फिरोज भाई का पोता है कि नहीं है? अरे पोता है कि नहीं है फिरोज भाई का? फिरोज भाई कौन थे बताइए? मुकाबला नहीं कर सकती है। फिरोज भाई कौन थे? महिला विरोधी है। फिरोज का पोता राहुल गांधी महिला है, क्या करेगी भैया? उनका विरोध कर रही है भारतीय जनता पार्टी। उनकी कार्यकारिणी बनी नहीं है और हमारी कार्यकारिणी पे वो ये कह रहे हैं कि आपकी कार्यकारिणी वहां पर बनी नहीं है। अमित तिवारी को अध्यक्ष तो बना दिया लेकिन मंडल की कार्यकारिणी वो बना नहीं पाए। लेकिन मैं थोड़ा सा इस पे राजीव जैन साहब जरा ये तुष्टिकरण पर थोड़ी सी कम चाहते हैं, थोड़ा स्पष्टीकरण हो जाए। जी बोल लीजिए सर।
अरे एक मिनट बताओ, पूरा कर लीजिए। अमित तिवारी की कार्यकारिणी ऐसी नहीं बनेगी जैसे आपने बनाई है। समावेशी कार्यकारिणी होगी, सर्वस्पर्शी कार्यकारिणी होगी, सभी लोगों को साथ। अच्छा, आप रामगंज में जयपुर के रामगंज में अगर बूथ कार्यकारिणी बनाएंगे तो उसमें कितने हिंदुओं को लगाएंगे? ये बूथ की कार्यकारिणी है, मंडल की कार्यकारिणी है। मैं बता रहा हूं, आप अभी कह रहे थे कि कोई मुस्लिम बाहुल्य इतना मुस्लिम बाहुल्य इलाका नहीं है। मैं जयपुर का रामगंज मुस्लिम बाहुल्य इलाका, वहां पर अगर कोई कार्यकारिणी बनाएंगे तो कितने हिंदू लगाएंगे और कितने मुस्लिम लगाएंगे? अब बिल्कुल, अब आपसे बिल्कुल बात कर लेते हैं। अब रामगंज की आपने बात की, रामगंज में जौहरी बाजार मंडल भारतीय जनता पार्टी का मंडल है। जौहरी बाजार छोड़िए, मैं स्पेसिफिक रामगंज इलाके की बात कर रहा हूँ सर। एक मिनट, अरे फिर आप ब्रह्मपुरी में चले जाएंगे, फिर आप हवा में चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे। अरे मैं सुन रहा हूँ सर। अरे सुनने का मादा रखिए आप। मैं सुनने का मादा रख रहा हूँ। नहीं, ये इस तरह से बहस नहीं होगी सर। ना, गलत बात है। नहीं, गलत बात है सर। आप धमका रहे हैं, जौहरी बाजार मंडल आप धमका रहे हैं क्या? एक मिनट, नहीं धमका रहा आपको मैं। नहीं, आप फिर सुनिए, आप मुझे सुनने का मानता ही नहीं आपका। नहीं, मैं इतनी देर से, पिछले 6 मिनट से, और आप सबसे ज्यादा बोले सर। एक मिनट, अरे सर एक मिनट सुन तो लीजिए। लास्ट बात बोल रहा हूँ, फिर नहीं बोलने मौका मत देना। जौहरी बाजार मंडल भारतीय जनता पार्टी का वह मंडल है जो रामगंज क्षेत्र का मंडल है। जौहरी बाजार से शुरू होता है और घाट दरवाजे तक जाता है, और वहां से घाट दरवाजे से अड़ता हुआ गलता गेट होता हुआ सीधा वापस आता है। मैंने मंडल की बात नहीं की, इसे जौहरी बाजार मंडल कहते हैं। और मुझे पता है जौहरी बाजार मंडल, इसलिए मैंने मंडल की बात नहीं की। मैंने कहा बूथ कार्यकारिणी गठित करेंगे रामगंज की, तो उसका स्वरूप क्या होगा? जी, रामगंज की नहीं करूंगा, एक बूथ की कार्यकारिणी गठित करेंगे। वहां भी हमने हिंदू और मुस्लिम दोनों को ले रखा है। आप हमारी कार्यकारिणी उठाकर देखिए, यदि दीपक शर्मा अध्यक्ष है तो वहां पर फिरोज खान हमारे उपाध्यक्ष है। यदि आप जिस पर बात करते हैं व्यवस्था ठीक नहीं है, हमने सामाजिक रूप से समझ रखा है, लेकिन हमने जिसमें और हमने अल्फा के मोर्चा बना रखा है, इसलिए हमने अल्फा के मोर्चा बना हुआ है। करते हैं, इसलिए उनका भी काट दिया, इसलिए हम बनाते हैं वहां पर। हमारे अल्फा के मोर्चा बना हुआ है, आपके बना हुआ अल्फा के मोर्चा बताइए ना। उनका टिकट इसलिए काट दिया क्योंकि वो इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा जी के लाडले हैं, और वसुंधरा जी वो पूरी पार्टी वसुंधरा जी ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ राजीव जैन साहब, ये कितना दमदार तथ्य है कि कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति की है वहां पर फतेहपुर में, आप बताइए। देखिए, कांग्रेस का तो एक मतलब कांग्रेस पे तो हमेशा आरोप भाजपा का यही रहता है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। अब वो एक मंडल कार्यकारिणी उन्होंने बनाई, वैसे तो ये राजनीतिक दलों का अपना आंतरिक मामला है कि वो कार्यकारिणी में किसको लेते हैं, किस धर्म के लोगों को लेते हैं, लेकिन भाजपा को एक मौका मिला। मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि भाजपा को एक तरीके का मौका मिला फतेहपुर शेखावटी की कार्यकारिणी के नाम पे, वो प्रदेश के अन्य जगह पर, तो उसको एक कहने का ये मौका मिल गया जो उसका कोर वोटर है भाजपा का, कि देखो ये जो कांग्रेस है वो तो पूरी तरह से तुष्टीकरण और मुस्लिम कोर वोटर के अलग भी, उन्होंने कहा कि वहां पर दलित भी हो सकता था, वहां पे अन्य पिछड़ा वर्ग का भी हो सकता था, उन्होंने सबकी बात कही है। हाँ, हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन निश्चित तौर पे कांग्रेस को तो एक बड़ा वोट बैंक है, उसको साधना उसका पहला काम है। और इसमें उसकी राजनीति के हिसाब से यदि हम देखें, कांग्रेस की राजनीति के हिसाब से, तो वो कोई गलत नहीं है। लेकिन भाजपा जो उस पर आरोप लगाएगी तो वो अपने सियासी फायदे के लिए, जो एक बड़ा वोट बहुसंख्यक वर्ग का है, उसको अपने पक्ष में लाने के मकसद से कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेरना उसका काम है। जी मित्तल साहब, देखिए हेमंत जी, मैं अभी भाजपा के जो प्रवक्ता है बहुत जोश से अपनी बात को कह रहे थे, ठीक है, उनको कहना भी चाहिए, लेकिन आप एक बात समझिए कि ये जितना जोश दिखा रहे हैं उतना जोश क्या जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें दिखाए जाते हैं। राजस्थान के अंदर कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर क्या नाम से मुस्लिम आबादी लगातार बढ़ रही है, और इसीलिए वहां चाहे मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस का हो चाहे निर्दलीय हो, वही जीत के आता है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत के वहां नहीं आ पा रहे, इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। और ये जो फतेहपुर के नाम से शेखावाटी का मामला आया, इसमें भी इसलिए क्या नाम से कार्यकारिणी के अंदर मुस्लिम ज्यादा है क्योंकि वहाँ आबादी मुस्लिम है। अब ये दावा कि वहाँ 90% मुस्लिम आबादी नहीं है, भाई 90% नहीं होगी तो 70% होगी, इसीलिए तो क्या नाम से 31 में से 27 जो है वो मुस्लिम क्या नाम से कांग्रेस के कार्यकारिणी। सामान्य मतलब साहब, आपके पास वहां का कोई तथ्यात्मक आंकड़ा है जनसंख्या के आधार पर, तो बता दीजिए। सामान्य मतलब साहब, इस प्रकार की बातें करके आप जिस प्रकार का बचाव करने का प्रयास करते हैं वो ठीक नहीं है।
मैं दावा कर सकता हूं यहाँ पर नहीं, 50 मैं कहीं भी किसी भी वार्ड लक्ष्मीकांत जी, मैं मंडल के अंदर कम नहीं हो सकती। आप इस 70, 80, 60 नहीं करें। मित्तल साहब, मेरा आपने बहुत लक्ष्मीकांत जी, विनम्रता से अनुरोध है। मैं बचाव नहीं कर रहा, बात करें, अच्छा मैं लगता है बचाव वो नहीं सब। कर रहा, मैं बचाव नहीं कर रहा, लेकिन सामाजिक स्थिति को प्रस्तुत कर रहा हूं जो आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपकी सामाजिक स्थिति प्रस्तुत की, हम चिंतित है इसको लेकर, निश्चित रूप से चिंतित है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार शेखावाटी क्षेत्र में काम कर रही है, काम के आधार पर अपने को विस्थापित करने का काम कर रही है। चाहे पश्चिमी राजस्थान में पानी लाने का जन्म मध्य पानी लाने का काम को तो यशस्वी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान की जिन सीटों की आपने बात की, उन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में विजय श्री को वर्ण करने का ठीक है, राजकुमार जी अंतिम टिप्पणी ऐसी तो मानना है जवाब कि दीजिए। हेमंत जी, हमारे मंडल की कार्यकारिणी, एक तो आप तैयारी करके आते नहीं है राजकुमार जी, आप बताइए, आपको तो पूरी फतेहपुर की मंडल कार्यकारिणी लेकर के आनी चाहिए थी, बाकी कार्यकारिणी मैं कह रहा हूं पूरी कार्यकारिणी है हमारे पास, हमारी मंडल की। तो आप मुझे बताइए ना, रामगढ़ सिटी में आपके अध्यक्ष कौन है? और राजस्थान की, रामगढ़ सिटी में आपके अध्यक्ष कौन है? ये मंडल की कार्यकारिणी आपकी रामगढ़ सिटी की, इसका अध्यक्ष कौन है? कार्यकारिणी इनकी नहीं बनी है। सर बताइए ना मुझे, फतेहपुर को 4 टुकड़ों में आपने, सुनिए ना सर, महिला है, नहीं तय करके आते ना, सबसे बड़ी समस्या यही है आप लोगों की। विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप मुझे बताइए ना, आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं सर? राजकुमार जी, राजकुमार जी मेरी बात सुन रहे हैं आप? राजकुमार जी मेरी बात सुन रहे हैं? फतेहपुर को आपने कितने टुकड़ों में बांटा? फतेहपुर नगर, फतेहपुर सिटी, फतेहपुर शेखावाटी और रामगढ़ शेखावाटी। आप मुझे बताइए फतेहपुर सिटी का मंडल अध्यक्ष कौन है? मैं कह रहा हूं हमारे वहां 2 मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे वहां 11 ये बूथ इकाइयां बनी हुई है, और हमारी सारी की सारी मैं कह रहा हूं फतेहपुर सिटी का मंडल अध्यक्ष कौन है? राजस्थान की कंप्लीट है, पूरे राजस्थान की हमने सारी इकाइयां बना रखी है। 10.5 लाख पदाधिकारी हमने। रामगढ़ शेखावाटी का मंडल अध्यक्ष कौन है बताइए? अधिकारी भी बना रखे हैं। रामगढ़ शेखावाटी, अरे बना रखे तो बताइए ना गुरुजी। पदाधिकारी भी हमने बना रखे हैं। बनाइए तो, बना रखा है तो बताइए ना। 200 पदाधिकारी बना रखे हैं, फिर वही बात बना रखे। मैं कह रहा हूं बना रखा है तो बताइए। और हमने अगर रुखसाना बहन को बनाया, अरे रुखसाना बहन छोड़िए ना, जावेद सैयद की भी बात कर लीजिए। पदाधिकारी रामगढ़ शेखावाटी में आपके अध्यक्ष जावेद सैयद, उनकी बात कर लीजिए। और 4 हमने हिंदू बना लिए, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करी? और भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंडल सुनेंगे नहीं ना, क्योंकि वही वाली बात है ना, क्योंकि आप देख के आए नहीं, आपको पता नहीं है। हाँ, आराम से लगाते रहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रामक इस बात को लेकर कांग्रेस पर कि आखिरकार ये कार्यकारिणी में पूरी की पूरी जो संख्या है वो मुस्लिमों की क्यों? ये भी सवाल है कि आखिरकार इतनी बड़ी कार्यकारिणी में सिर्फ 4 ही हिंदू क्यों हैं? इन सवालों को लेकर के बीजेपी लगातार कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगा रही है। ये आरोप प्रत्यारोप और ज्यादा तेज हो सकते हैं।